नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आईसीआर आईएआरआई टेक्नीशियन एग्जाम मॉडल पेपर आज मैं आपके लिए 5 नंबर का मॉडल पेपर लाया हूँ। इससे पहले मैंने 4 आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं एंड आपको उनकी पीडीएफ लेनी है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको सारे मॉडल पेपर की रोज पीडीएफ जो है उपलब्ध होती है। ठीक है, 10 मिनट में हम जो है 50 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपकी आईसीएआरआई टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग गया है। प्रिय दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है इंग्लैंड से ली गई है? विशेष विशेषता है जो इंग्लैंड से ली गई है भारतीय संविधान के लिए, वो है मेरे दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है इनमें से, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1935। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। यहाँ पर कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समर्पित सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समर्पित सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये हो जाएगा कनाडा। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? ये संविधान के अंतर्गत कनाडा से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, संविधान से रिलेटेड मैंने वेरी वेरी इंपोर्टेंट शामिल किए गए हैं और बाकी मॉडल पेपर में भी संविधान से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा। यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार की बात आती है मेरे दोस्तों तो अमेरिका का नाम आता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात आएगी तो अमेरिका का नाम आता है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कानून की समान संरक्षण इस वाक्य को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? कानून के समान संरक्षण, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता इसकी बात आएगी तो आपको इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अवश्य करना होगा, वहां से आपको रोज पीडीएफ उपलब्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यानी कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको आत्मा के नाम से कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है?
क्वेश्चन नंबर 13वां है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ की अगर बात आएगी मित्रों, तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ICAR टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ई बुक अगर लेनी है तो आप अभिषेक क्लासेस की ई बुक जो है ले सकते हैं। उसका ओनली फॉर चार्ज है मात्र 19 रुपये। ठीक है, 19 रुपये की ये ई बुक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ई बुक आप लोगे तो ये रामबाण सीरीज साबित होगी ये ई बुक। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट टाइम में हम और ई बुक आपके लिए बनाने में लगे हुए हैं। इससे पहले तब तक आप इस ई बुक को पढ़िए। इसमें बेहतरीन क्वेश्चन, हज़ारों से ऊपर इसमें क्वेश्चन मैंने शामिल किए गए हैं जो ICAR टेक्नीशियन की एग्ज़ाम के लिए जो है अच्छे साबित होंगे। ठीक है, तो आप जो है ई बुक ले सकते हैं। ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय राज्य यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसलिए जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र क्या है? गणतंत्र की अगर बात आएगी दोस्तों, तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? वे शब्द कौन से हैं? समाजवादी है और धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम जो है सही मेल खाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र ये हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्यूकर का क्या अर्थ है? सेल्यूकर की अगर बात आती है तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ था, इस वजह से इसका जो है हम भारत के लोग ये लाइन आपको देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? यानी कि वो शब्द बताना है जो नहीं जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता, लेकिन गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? दोस्तों अगर मैं इनकी डिटेल बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हमें 10 मिनट में
सुपर फास्ट रैपिड तरीके से 50 प्लस क्वेश्चन करने हैं, इस वजह से हमें जल्दी रहती है। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हुए थे? आपको मालूम होना चाहिए प्रिय दोस्तों, 389, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कहाँ से हुए थे? भीमराव अंबेडकर, तो ये पश्चिम बंगाल से हुए थे, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो ये इसलिए किया था क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान का बहिष्कार किया? वो चाहती थी कि हमारे लिए अलग संविधान सभा होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ की वन लाइनर प्रश्न आ चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, 27 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है? यानी कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि एकता दिवस कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। वह विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये करंट अफेयर्स है 2021 की वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ पर शामिल किया गया है। ये प्रश्न है, वेलन डी और 2019 पुरस्कार किसने जीता था? वेलन डी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लियोनेल मेसी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया था। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चन है। ये अगला प्रश्न है, ट्विटर के नए सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल है दोस्तों। ट्विटर के नए सीईओ कौन है दोस्तों? पराग अग्रवाल है। ठीक है, ये हाल ही में बदले गए हैं। अगला प्रश्न है, रिहाना को किस राष्ट्र के राष्ट्रीय नायक के रूप में नामित किया गया है? तो बारबाडोस के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा शहर बन गया है? वाराणसी है ये। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 141 मीटर ऊंचाई पर नौनी घाटी के पास इजाई नदी के पार दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल घाट का निर्माण कर रहा है? तो ये मणिपुर के अंदर हो रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 आयोजित किया गया था। तो ये गोवा में आयोजित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू द्वारा जारी डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक
कौन है? तो ए सूर्य प्रकाश है दोस्तों। कौन है? ए सूर्य प्रकाश है। ये प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड किसी भी शंका या समस्याएं के लिए हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।